आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, इसमें हमने पहले टॉपिक पढ़ लिया था। कौन सा था हमारा, जिसमें हमने देखा था कि दो साइड का सम करे एक ट्रायंगल की, किसी भी दो साइड का सम करे तो थर्ड साइड के इक्वल, थर्ड साइड से ग्रेटर आता है उनका सम। तो आज हम उसी प्रॉपर्टी को लेकर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल नंबर 3 देखा था अपनी इंट्रो वाली वीडियो में, तो वैसे ही हमें इधर करना है कि देखना है कि थर्ड साइड ग्रेटर आ रही है या स्मॉलर आ रही है, बन सकता है ट्राइंगल या नहीं बन सकता है। तो फर्स्ट पार्ट मैं लेती हूँ। 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है एंड 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि दो साइड का सम करना पड़ेगा, तब वो हमारे थर्ड साइड के इक्वल आनी चाहिए, थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए उनका सम। तो मैंने ये दो साइड ले ली स्टार्टिंग की, तो 2 + 3 लिया, तो मेरा आंसर आ रहा है 5। 5 इज इक्वल देन 5, क्योंकि मेरा थर्ड साइड भी 5 है और मेरे आंसर भी 5 ही आ रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है। हमने क्या देखा था, सम ग्रेटर होना चाहिए तभी ट्रायंगल बनेगा, है ना। इन दो साइड का सम ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। तो यहाँ पर ये वाला हमारा रूल फॉलो नहीं हो रहा है या प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पर कहेंगे 10 द सम ऑफ एनी टू ऑफ दीज numbers is not greater than the third side। ठीक है, the third। अब देखो मैंने एक कोई करके क्यों ऐसा बोल दिया, मैं बाकी दो को भी तो ट्राई कर सकती थी, लेकिन हमारा क्या था, थर्ड एग्जाम्पल में तीनों के तीनों का आंसर यस आएगा, तभी इस ट्रायंगल को क्या मिलेगी, एसेंट मिलेगी, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसे, हाँ मिलेगी कि हाँ ये ट्रायंगल बन सकता है। लेकिन जब एक ही इक्वेशन मना कर रही है तो बाकी दो अगर यस भी कर देंगे ना, तब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बन ही नहीं सकता अगर एक ने मना कर दिया तो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हैंस it is not possible to draw a triangle whose sides are 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जिसे हमने प्रॉपर तरीके से करा है और आपको आई होप आपको समझ में भी आया होगा, है ना। तो अब आते हैं सेकंड वाले पे, जिसमें हमारा क्या है, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन सेकंड, मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसे हम देखते हैं। तो फर्स्ट वाला हम इन दोनों को ही करते हैं। 6 + मैंने 3 करा, तो मेरा 7 के क्या आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए। तो मेरा 6 + 3 क्या होता है, 9 होता है। तो 9 इज ग्रेटर देन 7। तो ये मेरे यस कर रही है, तो मैं दूसरे वाले पे स्विच ऑफ होंगी। तो मैं 6 + 7 को करूंगी, तो 6 + 7 इज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, मेरा 3 होना चाहिए। तो 6 + 7 कितना हो जाता है, 13। 13 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3। तो इसने भी यस कर दिया है, इसने भी अपनी एसेंट दे दी है। तो हम क्या करेंगे, इससे नीचे वाले पे स्विच ऑफ होंगे, थर्ड वाले पे। अगर उसने भी एसेंट दे दी तो ये हमारा ट्रायंगल बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब 7 + 3 करेंगे। तो 7 + 3 इज ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो 10 इज ग्रेटर देन 6। तो हमें इधर हमने क्या करा, पहले इन दोनों को प्लस करके देखा, फिर इन दोनों को प्लस करके देखा, फिर इन दोनों को प्लस करके देखा। इन दोनों को प्लस करके क्या देखा कि ये इससे बड़ा होना चाहिए। इन दोनों को प्लस करके क्या देखा कि इससे बड़ा होना चाहिए, और इन दोनों को प्लस करके क्या देखा कि इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये इन तीनों ने यस कर दी, अपनी एसेंट दे दी है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 द सम of any two of these side। देखो अब यहाँ पर any two of these numbers। ठीक है, तो हमारा क्या है, कोई भी, ठीक है, कोई भी हो
उन तीनों से एसेंट मिलने चाहिए, ये नहीं कि एक को देख के हमने जज कर दिया, ठीक है। अगर एक गलत आ गया तब हम कर सकते हैं। ऊपर हमने एक को देख के जज कैसे करा कि वो इक्वल आ गए थे, लेकिन इस केस में ये सही यस प्रूफ हुआ है, तो इसलिए हमें इसे सबको देखना पड़ा, सब केसेस को देखना पड़ा। तो नंबर्स इज ग्रेटर देन थर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैंस इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल whose sides। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गई कि ये जो मैं लिखवा रही हूँ इसका मीनिंग क्या होता है, अभी बताती हूँ मैं आपको, ताकि आपको अगर ये याद ना हो तो आप इससे सिमिलर कुछ लिख तो सकते हो लाइन। तो ये तो आपकी प्रॉपर्टी है इतनी, ठीक है, जो आपको याद ही हो गई होगी अभी तक तो। और ये क्या है, हैंस करके मैंने क्या लिखा है कि इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ, ये इन साइडों का ट्रायंगल बन सकता है, बस यही लिखा है, मतलब कि इसका ट्रायंगल बन सकता है जिनकी साइड ये गिवन है, ठीक है। तो इस लाइन का यही मतलब है। अब आते हैं नेक्स्ट वाली पे, थर्ड वाला देख लेते हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड वाला क्या कह रहा है पार्ट हमें, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करके देखते हैं कि इससे ग्रेटर आ रहा है। तो 6 + 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, क्यों, क्योंकि 9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। देन इन दोनों को प्लस करके देखते हैं कि इससे ग्रेटर आ रहा है। तो 3 + 2 इज ग्रेटर देन 2। तो देखते हैं 3 + 2 कितना होता है, 5। तो 5 इज ग्रेटर, 6 से ग्रेटर आना चाहिए। तो 5 इज नॉट ग्रेटर देन 6। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, ये इसका ट्रायंगल नहीं बन सकता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इससे आगे हम थर्ड साइड को लेंगे ही नहीं, क्योंकि एक ने मना कर दिया, तो बाकी का हाँ करके क्या 4 डालेंगे हम, है ना। 10 द सम ऑफ एनी 2 of these numbers is not greater than third, ठीक है। hence it is not possible to draw triangle whose sides, जिसकी साइड क्या गिवन होंगी हमें, आर 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, टेक एनी पॉइंट ओ, ठीक है, कोई भी पॉइंट ओ ले लो इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, फिगर गिवन है, तो वरना अगर हमें बनाना होता तो हम क्या करते, एक ट्रायंगल बनाते और उसके अंदर इंटीरियर बोला है तो कहीं पर भी हम एक पॉइंट ओ ले सकते थे। तो इन्होंने यहाँ पर बना के दिया है, तो इसी से हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, लेट्स सी। फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि OP मीन्स ये वाली जो मेरी साइड है, सॉरी OP बोला है ना, तो हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी। OP मेरी ये हुई प्लस OQ मेरी ये हुई, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इज ग्रेटर देन PQ। क्या मेरी ये जो ये वाली साइड है और मैं इसमें ये प्लस कर दूं तो क्या मेरा इससे ग्रेटर देन आएगी ये दोनों साइड, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक तरीके का ये भी मेरा ट्रायंगल बन गया ना। क्या ये मेरा एक ट्रायंगल बना, यस और नो, देखो गौर से, क्या ये मेरा ट्रायंगल बना ना ट्रायंगल। 3 साइड है, 1 2 2 एंड 3 साइड्स हैं। तो मैं अगर इन दोनों को प्लस करती हूं तो मेरा थर्ड साइड से ग्रेटर देन आना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में मैं क्या लिखूंगी, सेकंड वाला है, तो इसमें मैं क्या लिखूंगी, यस
ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है। तो मैं पी क्यू आर नहीं लिखूंगी, ओ पी क्यू लिखूंगी, क्योंकि ट्रायंगल इस वक्त मेरा ये वाला है, ठीक है। यस, ट्रायंगल ओ पी क्यू हैज साइड्स, कौन कौन सी साइड है इनकी, ओ पी है, ओ क्यू है एंड पी क्यू है, ठीक है। तो इसमें जो मेरा ओ पी प्लस ओ क्यू होगा वो इज ग्रेटर देन पी क्यू होगा। और आप यहाँ पर ब्रैकेट में डाल के क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो कि जो मेरा सम होता है, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स is always greater than थर्ड साइड, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी भी हमने लिख दी और साथ में हमने बता भी दिया। तो इसे पूरे आंसर को देख सकते हो आप कैसे लिखा है मैंने कि यस पी, जो हमारा ट्रायंगल ओ पी क्यू बन रहा था उसकी साइड से रही, और इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ये इसे कह सकते हैं। अब नेक्स्ट पर देखते हैं सेकंड पार्ट कि मेरा ओ क्यू प्लस ओ आर क्या मेरा क्यू आर के ग्रेटर होगा, इन दोनों का सम मेरा क्यू आर के ग्रेटर होगा। तो आप अगेन देखिए ये मेरा ट्रायंगल बन रहा है, यस है ना, से यस, ठीक है भाई, ढंग से देखो, ये मेरा ट्रायंगल बन रहा है ना। ये छोटे ट्रायंगल के अंदर भी तो ट्रायंगल बन सकता है, उसे भी तो हम ट्रायंगल ही बोलेंगे। तो ये भी मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है ना। तो इसे मैं क्या कहूंगी कि मैं अपने ट्रायंगल को पी क्यू आर नहीं कहूंगी, मैं इसे कहूंगी क्यू ओ आर क्यू लिख सकती हूँ, या कोई भी आप इसे नाम दे सकती हो, बस इन तीनों में से, जैसे कि ओ आर क्यू या ओ क्यू आर या फिर क्यू आर ओ, ठीक है, ऐसे कोई भी नाम दे सकते हो, बस ये तीन से सिमिलर तो होने चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस ट्रायंगल ओ क्यू आर हैज साइड्स, कौन कौन सी साइड्स है, ओ क्यू, ओ आर नहीं आर ओ और ओ आर, ठीक है। सो जो मेरा ये कह रहा है कि ओ क्यू प्लस मैं ओ आर करूं तो मेरा वो हमेशा ग्रेटर होएगा इन दोनों का सम क्यू आर से, और बिकॉज दिस प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड वाले पे, तो वो क्या कह रहा है कि मैं ओ आर, ठीक है, इसे इसमें प्लस करूं ओ पी में, तो क्या मेरा पी आर के ग्रेटर होगा, यस है ना। तो यहाँ पर मैं इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से ये कह सकती हूँ, और यस लिख के मैं इस ट्रायंगल का क्या नाम दूंगी, ट्रायंगल ओ पी आर, ठीक है, हैज साइड्स ओ पी, ओ आर एंड पी आर। जो मेरे से क्या कह रहा है कि ओ पी प्लस ओ आर करूंगी तो वो मेरा हमेशा ग्रेटर होगा पी आर के, और ये आप इस प्रॉपर्टी को अगेन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, और अब अच्छे से देखो हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है पूरा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, तो वो क्या कह रहा है, ए एम इज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी का ये ए एम मीडियन है, ठीक है। इज ए बी को मैंने प्लस करा बी सी से, तो और बी सी को मैंने प्लस करा सी ए से, तो वो मेरा ग्रेटर देन 2am आएगा, कि ए एम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से उसके। तो कंसिडर द साइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी एम। तो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल मानने हैं, इस पूरे एक ट्रायंगल को हमें दो ट्रायंगल मानने हैं। तो ये करके देखते हैं कि कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं अपने इस थर्ड क्वेश्चन को। लेट्स सी। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमें क्या पता है थर्ड वाले में कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू sides is always greater than
थर्ड साइड, ठीक है, थर्ड साइड के ग्रेटर होता है। नाउ हमें दो कंसिडर करने थे। नाउ कंसिडर द ट्रायंगल ABM, ठीक है, तो ये वाला कंसिडर कर रहे हैं ABM। तो मैं इस वाले को छुपा देती हूँ, थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा मेरे को अपना। तो हम इसे ही कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम ये ही दिखाएंगे अब आपको। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या इक्वेशन बन रही है कि मैं AB में क्या करूं, प्लस करूं BM, तो मेरा क्या ग्रेटर आएगा AM से। यस, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि मैं कोई भी दो साइड प्लस करूं तो वो मेरे थर्ड साइड से ग्रेटर आएगा उनका सम, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये बन चुका है। अब मैं ऐसे ही दूसरे का बनाती हूँ। देन मैंने जो कंसिडर करा था दूसरा ट्रायंगल, वो उसका नाम क्या है, ट्रायंगल ACM। हेंस उससे भी मेरा यही कंक्लूजन निकल रहा है कि मैं AC में प्लस करूंगी CM को, तो मेरा क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन AM। क्या मैं इन दो इक्वेशंस को एक साथ ले सकती हूँ, ऐड कर दो इन दो इक्वेशन को। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पर, AB प्लस BM प्लस AC प्लस CM, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन AM प्लस AM, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या इसे कुछ कर सकती हूँ, जैसे कि फ्रॉम द फिगर मेरे को क्या दिख रहा है इस फिगर में, फ्रॉम द फिगर मेरे को इस फिगर में क्या दिख रहा है कि जो मेरा ये BM है, BM इज इक्वल टू MC, ठीक है, BM मेरा ग्रेटर है MC, BM मेरा इक्वल है MC के। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ कि BM प्लस CM मेरा क्या बन जाएगी, BC बन जाएगी, इक्वल्स टू में BC है मेरी, ठीक है। मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी ये जो मीडियन बेस को दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करती है थर्ड साइड को, तो क्या मैं BM प्लस BC करूंगी, BM प्लस MC करूंगी, तो मेरा BC आ जाएगा इक्वल्स टू में यस, है ना। तो ये मेरा इस फिगर से मेरा कंक्लूजन निकल रहा है। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि AB प्लस BM और CM की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, BC प्लस AC इक्वल्स टू में AM प्लस AM है, तो 2AM हो जाएगा। और मेरे को आंसर में भी क्या चाहिए था, मतलब क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया था, AB प्लस BC प्लस CA या AC भी लिख सकते हो, इज ग्रेटर देन 2AM, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आप देखो पहले एक बार अच्छे से कि हमने पहले प्रॉपर्टी लिखी, फिर एक ट्रायंगल को दो टुकड़ों में बांटा इक्वल इक्वल में। एक ट्रायंगल के पहले इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने वो बना ली इक्वेशन, देन दूसरे ट्रायंगल की भी बना ली, उन दोनों को ऐड करा। और फिर जो ऐसे कि हमारा जो बेस थी मीडियन क्या करती है, उसे थर्ड लाइन को या जिस लाइन को भी वो कट करती है तो उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो उसे हमने क्या मान लिया, वो ने अगर हम प्लस करेंगे तो वो BC बन जाएगा, तो हमने उसे BC ही लिख दिया, इन दो के बजाय हमने वो लिख दिया। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ के आ जाते हो तब भी वो सही है, लेकिन बस एक आधा मार्क्स आपका कट जाएगा क्योंकि आपने ऐसे पूरा प्रूफ करके नहीं दिखाया, वरना तो आप इतना भी कर ही सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हमारी वीडियो भी कंप्लीट होती है, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि देखो भाई, आप देखते हो मेरा चैनल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप मेरे व्यूज बढ़ा रहे हो, पर आप ना ही सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को ताकि मेरे को पता चले कि हाँ मेरे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं, और ना ही लाइक करते हो, ना ही कोई अपना रिव्यू देते हो। तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, अगर अच्छी नहीं लग रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करो, ताकि मेरे को पता चले कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं जिससे आप इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हो मेरे से, ठीक है। तो अगर मेरे
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करो मेरी वीडियो को। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक करो, मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बस मेरे को उल्टा और भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे पास कोई रिव्यू तो आ रहा है, कि चाहे लाइक आए चाहे डिसलाइक आए, पर मेरे पास रिव्यू आना चाहिए कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा पढ़ाया हुआ किसी बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, किसी बच्चे के हेल्प में, उसको किसी चीज में हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है। और कमेंट करके अपना रिव्यू बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो ये 3 बातें आपने जरूर करनी है। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, ताकि पता चले कि हाँ कोई वीडियो मेरी देखता भी है। व्यूज खाली बढ़ते जा रहे हैं तो इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि व्यूज तो रोज नया नया बंदा आके देखेगा तब भी बढ़ेंगे। अगर दोबारा कोई ये बच्चा बार बार आ रहा है तब मेरे को अच्छा लगेगा कि हाँ उस बच्चे को मेरी बात या मैं जैसा पढ़ा रही हूँ, मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है। और अगर मेरी जो ये वीडियो है आपको अच्छी लगती है तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक करो। उसके बाद कमेंट करके जरूर अपना रिव्यू बताओ कि आपका कैसा रिव्यू गया, कैसे आपको क्या मेरे में इम्प्रूवमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, या वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझे होंगे, एंड मेरे को लगता है कि आप दोगे मेरे को रिव्यू एंड लाइक और डिसलाइक भी करोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।